हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक हमें आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। काकोरी कांड भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह भारत के वीर क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को सबक सिखाने से जुड़ी एक घटना है। इस घटना में क्रांतिकारियों ने हथियारों की मदद से अंग्रेजों की खजाने से भरी मालगाड़ी लूट ली थी। इस घटना में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्य शामिल थे। यहाँ काकोरी कांड से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है। क्रांतिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग करने के लिए धन की जरूरत थी। शाहजहांपुर में एक बैठक में रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही एक सदस्य राजेंद्र नाथ लेहड़ी ने 1 अगस्त 1924 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से चलने वाली 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन को चेन खींचकर रोक लिया और उसे लूट लिया। इस गतिविधि में मुख्य भूमिका क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य 6 क्रांतिकारियों की थी। काकोरी कांड में शामिल सभी क्रांतिकारियों पर सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश और यात्रियों को जान से मारने की साजिश करने के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। काकोरी कांड में केवल 10 लोग ही वास्तविक रूप से शामिल हुए थे। पुलिस की ओर से उन सभी को इस प्रकरण में नामजद किया गया। इन 10 लोगों में से 5 चंद्रशेखर आज़ाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्लाह खां व शचीन्द्र नाथ बख्शी को छोड़कर, जो उस समय तक पुलिस के हाथ नहीं आए, शेष सभी व्यक्तियों पर सरकार बनाम रामप्रसाद बिस्मिल व अन्य के नाम से ऐतिहासिक प्रकरण चला और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सजा हुई। फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन जिन क्रांतिकारियों को HRA का सक्रिय कार्यकर्ता होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 14 को सबूत न मिलने के कारण रिहा कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश एनुद्दीन ने प्रत्येक क्रांतिकारी की छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और प्रकरण को सेशन न्यायालय में भेजने से पहले ही इस बात के पक्के सबूत व गवाह एकत्र कर लिए थे ताकि बाद में यदि अभियुक्तों की तरफ से कोई याचिका भी की जाए तो इनमें से एक भी बिना सजा के छूटने न पाए। काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों के क्षमादान का प्रयास। अवध चीफ कोर्ट का फैसला आते ही यह खबर आग की तरह समूचे हिंदुस्तान में फैल गई। ठाकुर मनजीत सिंह राठौर ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काकोरी कांड के चारों मृत्यु दंड प्राप्त कैदियों की सजाएं कम करके आजीवन कारावास में बदलने का प्रस्ताव पेश किया। काउंसिल के कई सदस्यों ने सर विलियम मॉरिस को, जो उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे, इस आशय का एक प्रार्थना पत्र भी दिया कि इन चारों की सजाएं मौत माफ कर दी जाए, परंतु उन्होंने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। सेंट्रल काउंसिल के 78 सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय व गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडलेवुड को शिमला जाकर हस्ताक्षर युक्त मेमोरियल दिया, जिस पर प्रमुख रूप से पं. मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, N.C. केलकर, लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत आदि ने अपने हस्ताक्षर किए थे, किंतु वायसराय पर उसका भी कोई असर न हुआ। काकोरी कांड, जानिए आधुनिक भारत के निर्माण में काकोरी कांड का क्या योगदान है। काकोरी कांड भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह भारत के वीर क्रांतिकारियों द्वारा अंग्रेजों को सबक सिखाने से जुड़ी एक घटना है। इस घटना में क्रांतिकारियों ने हथियारों की मदद से अंग्रेजों की खजाने से भरी मालगाड़ी लूट ली थी। इस घटना में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 सदस्य शामिल थे। यहाँ काकोरी कांड से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, यदि आपने अभी भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब विजन्स को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलें। काकोरी कांड के बारे में। क्रांतिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग करने के लिए धन की ज़रूरत थी। शाहजहांपुर में एक बैठक में रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही एक सदस्य राजेंद्र नाथ लेहड़ी ने 1 अगस्त 1924 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से चलने वाली 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन को चेन खींचकर रोक लिया और उसे लूट लिया। इस गतिविधि में मुख्य भूमिका क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य 6 क्रांतिकारियों की थी। काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां। काकोरी कांड में शामिल सभी क्रांतिकारियों पर सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश और यात्रियों को जान से मारने की साजिश करने के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फरार हुए क्रांतिकारी। काकोरी कांड में केवल 10 लोग ही वास्तविक रूप से शामिल हुए थे। पुलिस की ओर से उन सभी को इस प्रकरण में नामजद किया गया।
इन 10 लोगों में से 5 चंद्रशेखर आज़ाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्ला खां व शचीन्द्र नाथ बख्शी को छोड़कर, जो उस समय तक पुलिस के हाथ नहीं आए, शेष सभी व्यक्तियों पर सरकार बनाम रामप्रसाद बिस्मिल व अन्य के नाम से ऐतिहासिक प्रकरण चला और उन्हें 5 वर्ष की कैद से लेकर फांसी तक की सजा हुई। फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन जिन क्रांतिकारियों को HRA का सक्रिय कार्यकर्ता होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 14 को सबूत न मिलने के कारण रिहा कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश एनुद्दीन ने प्रत्येक क्रांतिकारी की छवि खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और प्रकरण को सेशन न्यायालय में भेजने से पहले ही इस बात के पक्के सबूत व गवाह एकत्र कर लिए थे ताकि बाद में यदि अभियुक्तों की तरफ से कोई याचिका भी की जाए तो इनमें से एक भी बिना सजा के छूटने ना पाए। काकोरी की घटना का परिणाम क्या रहा? क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई। इस कांड में शामिल दूसरे क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल को काले पानी की सजा हुई। मनमथनाथ गुप्त को 14 साल की सजा सुनाई गई। बाकियों को 10, 7 और 5 साल की सजा हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय हिंद और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले। धन्यवाद।